हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीडलिंग ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। भूगोल में आपको झारखंड की अफवाह प्रणाली बताने जा रहा हूँ। तो अफवाह प्रणाली आज शुरू करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप तक मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके और मैं झारखंड का पूरा टॉपिक खत्म करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, अफवाह प्रणाली। झारखंड की अफवाह प्रणाली। वर्षा के पानी या किसी और तरह के पानी के बहाव को अफवाह प्रणाली कहते हैं। दोस्तों, वर्षा का पानी या किसी और तरह के जो प्रवाह होता है उसे ही अफवाह प्रणाली कहते हैं। और अफवाह प्रणाली है दोस्तों, वह ढाल का अनुसरण करती है। जिस तरफ ढाल होगा उसी तरफ नदियां बहेगी। कोई भी नदी है वो ढाल का ही अनुसरण करती है, चाहे दुनिया का कोई भी नदी हो। वो अगर समुद्र में मिलती है तो ढाल के अनुसरण के अनुसार, अगर कोई नदी में मिलती है तो वो ढाल का अनुसरण करती है। तो झारखंड में ढाल का अनुसरण ही किया जाता है नदियों द्वारा। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र होने के कारण नदियां तेजी से बहते हुए समुद्र में मिल जाती है या किसी दूसरे नदी में मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर का पठार ऊंचाई पे स्थित है। आपको पता होगा कि यह छोटा नागपुर का पठार मतलब 1100 से 700 मीटर मतलब ऊंचाई है यहाँ की। तो इस प्रकार यह ढाल का अनुसरण करती है। कुछ नदियां उत्तर की तरफ बहती है जो कि गंगा में मिल जाती है, और कुछ नदियां पूरब और दक्षिण की तरफ बहती है जो भी गंगा और अन्य नदियों में मिलकर समुद्र में चली जाती है। तो हम देखेंगे कि आज उत्तरवर्ती नदी किस प्रकार से बही है। तो उत्तरवर्ती नदियों में हम देखते हैं कि सोन नदी है जो एक निकलती है, और सोन नदी यह जाते हुए, आपको पता होगा कि इधर मेरा बिहार है और इधर मेरा उड़ीसा है, और इधर तो पता ही होगा पश्चिम बंगाल है दोस्तों। तो जो उत्तरवर्ती नदियां हैं वो बिहार के क्षेत्र में ही जाती है और गंगा में मिल जाती है। जैसे आपको पता होगा सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है यह नदी, और यह निकलते हुए जाकर गंगा में मिल जाती है। दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो यह नदी गंगा में मिल जाती है और यह झारखंड के गढ़वा और पलामू जिला को टच करते हुए जाती है। तो यह नदी थोड़ी सी मात्रा में झारखंड में बहते हुए यह बिहार में मिल जाती है। उसके बाद इसमें जो दूसरी नदी है वह है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी है, यह निकलती है झारखंड के रांची पठार से, मतलब यह उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह निकलते हुए जाकर सोन नदी में मिल जाती है। और सोन नदी में मिलने के बाद यह सोन नदी जो कि गंगा में मिलती है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो नदी है वह है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है, यह उत्तर से निकलते हुए यह बिहार में जाती है, और जो ये दक्षिणी कोयल है उत्तरी कोयल, उसके पश्चिम से निकलते हुए यह बिहार में जाती है और यह फतुहा के पास बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह पुनपुन नदी, यह सोन नदी है, यह उत्तरी कोयल, यह है आपका पुनपुन निकलती है और यह फतुहा में जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। अगला जो नदी है दोस्तों वह है आपका फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वह उसका उद्गम स्थल उत्तरी कोयल के मतलब ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी क्षेत्र से, और यह निकलते हुए कहाँ मिल जाती है? जाकर बोधगया में गंगा के पास मिल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है और यह कहाँ? गंगा नदी में मिल जाती है बोधगया में। और इसी नदी पे मतलब बोधगया में ही
क्या हुआ था, किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। तो फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसे नीलांजन नदी भी कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, एक और नदी है दोस्तों, उसको कहते हैं सकरी नदी। सकरी नदी भी निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर से और यह बहते हुए आपको मिल जाती है। इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी में, तो ये गंगा नदी में ही मिलती है यह नदी भी जाकर। उसके बाद एक पंचानन नदी है, यह भी सकरी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से आपका एक सोन नदी है, दूसरा उत्तरी कोयल, तीसरा पुनपुन, चौथा फल्गु, पांचवा सकरी और छठा पंचानन या इसको कहते हैं पंचाने। यह 5 नदियों से मिलकर बनी हुई नदी है, इसीलिए इसको पंचाने कहते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर प्रवाह करती है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार है वो इधर की तरफ, ये जब छोटा नागपुर का पठार है तो यह जो है ढाल वो इस साइड से ढाल है और इधर है फिर इसकी ढाल और इस तरह से है इस नदी की ढाल, मतलब यह पठार का। तो इस प्रकार जो इधर से नदियां निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर से, वह जाकर गंगा में मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इधर जो है हमारी गंगा नदी आई हुई है और गंगा नदी साहेबगंज को टच करते हुए यह जाकर अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो इसमें जो नदी है झारखंड की, वो झारखंड की अधिकतर नदियां गंगा नदी में इधर की भी नदियां मिलती है, जो कि संथाल परगना क्षेत्र से निकलती है। तो संथाल परगना के क्षेत्र से जो निकलती है एक गुमानी नदी निकलती है। गुमानी नदी निकलती है, यह राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी नदी और यह जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद निकलती है गुमानी के बाद बांसलोई नदी निकलती है गोड्डा से। यह गोड्डा से निकलती है बांसलोई नदी और यह भी गंगा में मिल जाती है। यह बांसलोई नदी गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलती है। बांसलोई नदी, तो यह नदी बांस पहाड़ से निकलते हुए बांस पहाड़ गोड्डा से निकलती है और अंततः जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद निकलती है ब्राह्मी नदी निकलती है। यह नदी निकलती है आपका दुधवा पहाड़ी दुमका से। ब्राह्मी नदी निकलती है, ब्राह्मणी नदी यह दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है और यह निकलते हुए कहाँ अंततः यह भी गंगा में मिल जाती है। उसके बाद निकलती है मोर या मयूराक्षी नदी। मोर नदी निकलती है दोस्तों, यह निकलते हुए यह भी गंगा में मिलती है। यह भी नदी गंगा में मिलती है। मोर नदी निकलती है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से। यह निकलती है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है मोर नदी। मोर या मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। इसको तिउर पहाड़ी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह नदी निकल रही है। पहला गुमानी जो कि गंगा में मिल रही है, यह राजमहल के पहाड़ी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकल रही है और बांसलोई नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलकर ब्राह्मणी नदी गंगा में मिल रही है। त्रिकुट पहाड़ी से निकलकर मोर नदी या मयूराक्षी नदी गंगा में मिल रही है। तो इस तरह से क्रम में याद रखिएगा, गुमानी, फिर बांसलोई, फिर ब्राह्मणी नदी, ये दुधवा पहाड़ी से निकल रही है। उसके बाद मोर नदी। उसके बाद अगला जो नदी है दोस्तों वह है अजय नदी। अजय नदी जो है यह मुंगेर से निकलती है। मुंगेर बिहार से निकलकर यह झारखंड में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये मुंगेर बिहार से निकलते हुए अंततः यह क्या झारखंड में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है।
तो इस प्रकार से यह दुमका देवघर में बहते हुए, मुंगेर से निकलते हुए दुमका देवघर में मिलते हुए यह नदी झारखंड में मिल जाती है। तो अजय नदी, अजय नदी। उसके बाद जो है दोस्तों नदी वह है बराकर नदी। आपको पता होगा बराकर नदी कहाँ से निकलती है, तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और यह कहाँ मिल जाती है, तो यह मिल जाती है दामोदर नदी में। बराकर नदी दामोदर में मिल जाती है। और उसके बाद दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। यहाँ लातेहार के टोरी जिला है, लातेहार में टोरी, जो टोरी गांव है ना, टोरी क्षेत्र है, वहां से निकलते हुए यह दामोदर नदी, दामोदर नदी पर दोस्तों 8 बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी पर लगभग 8 बांध बनाए गए हैं। और यह नदी निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह भी गंगा नदी ही हुगली का नाम है आगे चलकर, तो यह हुगली में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से बराकर नदी दामोदर में मिलती है और दामोदर नदी जाकर ये नदी दामोदर नदी ये पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है। इस पर 8 बांध बनाए गए हैं दोस्तों। और डीवीसी परियोजना इसी पर चालू किया गया, दामोदर घाटी परियोजना 1948 में दामोदर नदी पर ही स्टार्ट कर दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी परियोजना है। उसके बाद आगे है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी यह छोटा नागपुर पठार में रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी यह निकलती है नगड़ी गांव से। नगड़ी गांव छोटा नागपुर पठार में, मतलब रांची के नगड़ी गांव से निकलते हुए यह डायरेक्ट ऐसी नदी है दोस्तों जो समुद्र में मिलती है। यह ऐसी नदी है जो किसी नदी में मिलती नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। तो यह ऐसी नदी है जो नगड़ी से निकलकर, यह छोटा नागपुर के मतलब रांची के नगड़ी गांव से निकलकर छोटा नागपुर पठार से यह स्वतंत्र रूप से जाकर समुद्र में गिरने वाली एकमात्र नदी है झारखंड की, जो स्वतंत्र रूप से झारखंड गिरती है। उसके बाद एक नदी है जो कि है दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल भी नदी यह भी निकलती है आपका नगड़ी से। छोटा नागपुर पठार के नगड़ी गांव से यह भी निकलती है। मतलब नगड़ी गांव से आपका स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। तो इस प्रकार से दक्षिणी कोयल नदी और यह जाकर शंख नदी में मिल जाती है। और यहाँ से एक दोस्तों नदी है जो कि शंख नदी है। शंख नदी जो कि गुमला से निकलती है। गुमला से निकलकर या गुमला में निकलकर या शंख नदी में मिल जाती है। शंख नदी। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना कि कौन सा जिला कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इधर से आप लोग को, अगर आप झारखंड पढ़ रहे हैं तो आपको मैप हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी नदी किस तरफ से बही है। तो आप जो पता क्रम से याद रखे, इधर से आपको क्या याद रखना है, सोन नदी, सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पचानन, पंचानन या पंचाने। तो इस तरह आपको क्रम से याद रह गया। इधर से आप याद रखेंगे गुमानी, बांसुलोई, ब्राह्मणी, मोर या मयूराक्षी, अजय नदी, बराकर, दामोदर, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख नदी। अगर आप इस तरह से याद रखेंगे क्रम से तो आप कभी नहीं भुलाएंगे। अगर क्रम से आपको याद नहीं रहेगा तो हमेशा भूल जाएंगे कि कहाँ से कौन सी नदी निकली और कहाँ जाकर मिलती है। तो इस प्रकार से अधिकतर जो झारखंड की नदियां हैं वह गंगा में मिल जाती है या दूसरे राज्यों में मतलब दूसरे नदियों में बहना शुरू कर देती है। और यह जो अनुसरण है वह ढाल का अनुसरण करती है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार है और उधर बहुत सारे पहाड़ हैं जो राजमहल की पहाड़ी है, उसका अनुसरण करते हुए नदियां कहाँ बहती है, जाकर ढाल के अनुसरण करते हुए
गंगा में मिल जाती है। तो आपको पता होगा कि गंगा है सो बिहार के बीचों बीच से गुजरती है और झारखंड को टच करते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए और एक दूसरी जो धारा है वह चल जाती है बांग्लादेश में, जो पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है उसे कहते हैं हुगली नदी, और जो कुछ देर तक दूर तक बहती है उसे भागीरथी कहते हैं। तो भागीरथी नदी में मिलती है ये सब नदियां, कुछ नदियां, और कुछ हुगली नदी में। तो ये भागीरथी और हुगली गंगा नदी का ही भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो गुमानी नदी है सो कहाँ से, राजमहल पहाड़ी से निकलती है। बांस पहाड़ी से क्या निकलती है, ब्राह्मणी नदी। दुधवा पहाड़ी से निकलती मयूराक्षी नदी। और तिरकुट पहाड़ी से कौन निकलती है, मोर नदी। और मुंगेर से अजय नदी। बराकर निकलती है छोटा नागपुर पठार से। और नगड़ी गांव से निकलती है कौन, आपका दामोदर नदी, जो कि हुगली में मिल जाती है। और नगड़ी से ही निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। शंख नदी निकलती है फिर नगड़ी से। लातेहार के टोरी से निकलती है दोस्तों, लातेहार के टोरी से निकलती है आपका दामोदर नदी। और नगड़ी से निकलती है आपका दक्षिणी कोयल। और शंख नदी निकलती है गुमला से, जो कि शंख नदी में मिल जाती है और यह अंततः गंगा वगैरह में मिलकर बहते हुए समुद्र में गिरती है। तो हम दोस्तों इसको चार्ट के माध्यम से कुछ बता देते हैं जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। चार्ट के माध्यम से आप देखें, मैंने बनाया है नदियां, उद्गम स्थल है न, मुहाना, मुख्य बिंदु। सोन नदी कहाँ से निकलती है, मेघालय पर्वत के अमरकंटक से निकलती है हुई झारखंड में टच करती है और अंततः पटना में दानापुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी है वह कहाँ से निकलती है, रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है, सोन नदी में मिल जाती है। सहायक नदी औरंग और अमानत। दोस्तों आपको सहायक नदी भी ध्यान में रखना होगा कि कौन सी नदी के कौन सी सहायक नदियां हैं। पुनपुन नदी उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से है ना। ये उत्तरी प्रवाह मतलब बताए थे इसमें आपको कि यह है से उत्तरी कोयल के पश्चिम से निकलते हुए, यह कहा मध्य प्रदेश से यह नदी निकलते हुए आपका कहाँ मिल जाती है, जाकर फतुहा के पास पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तरी कोयल के पश्चिमी भाग से निकलते हुए यह फतुहा में मिल जाती है। तो यह आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी दारधा व मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। उपनाम इसका किकट या बागमती भी बोलते हैं। फल्गु नदी छोटा नागपुर का उत्तरी भाग से निकलता है। यह नदी ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, मतलब बोध गया में मिल जाती है। कहाँ पे, गंगा नदी में। और यहीं पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसकी सहायक नदियां निरंजना या नीलांजन कहते हैं। और मोहना भी इसकी नदी है जो कि सहायक नदी है। इसको नीलांजन नदी भी बहुत जगह बोला जाता है दोस्तों। सकरी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। ताल क्षेत्र गंगा में मिल जाती है। जहाँ पे फल्गु नदी मिलती है वहीं पे लगभग यह नदी भी मिल जाती है। सहायक नदी है किउल और मोरहर। सहायक नदियां जो है दोस्तों वो है किउल और मोरहर। चानन इसको छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह सकरी नदी में मिल जाती है। यह 5 नदियों से बनी हुई नदियां कहा जाता है, इसीलिए इसको पंचानन या चानन नदी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों नदियां में उद्गम स्थल मुहाना। और यह नदियां है वो पूर्व और दक्षिण की ओर बहती है। पहला है गुमानी नदी कहाँ से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। सहायक नदी मेरेल, इसकी जो सहायक नदी है दोस्तों वो है मेरेल। बांसलोई नदी पास पहाड़ी से निकलती है गोड्डा में, और यह गोड्डा क्षेत्र है जहाँ की बांसलोई पहाड़ी है और यह गंगा नदी में मिल जाती है। आगे है ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, दुधवा पहाड़ी से। दुधवा पहाड़ी कहाँ है, दुमका में है, और दुमका से निकलकर यह गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी में मिलने के बाद इसकी सहायक नदियां हैं गुमरो व एरो।
इसको ध्यान में रखें कि इसकी सहायक नदियां गुमरो और एरो है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी से, गोड्डा दुमका से। आगे है मोर नदी या मयूराक्षी नदी, त्यूर पहाड़ी, तिरकुट पहाड़ी भी बोलते हैं, यहाँ से निकलती है। यह नदी देवघर में तिरकुट पहाड़ी है, वहां से निकलते हुए यह नदी गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है घोवाई, टिपरा, फुसरो, भीमारी, मुनबिल, सिंध, दौना, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोर या मयूराक्षी नदी किस जगह से निकली है? तो तिरकुट पहाड़ी दे दिया जाता है ऑप्शन में। इसका मुहाना याद रखिएगा, गंगा नदी। अजय नदी है, मुंगेर बिहार से निकलती है। गंगा भागीरथी में मिल जाती है, और इसकी सहायक नदी पत्थरों जयंतियां है। छठा है बराकर नदी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दामोदर नदी में मिल जाती है नदी। सातवां जो नदी है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी दामोदर नदी लातेहार का टोरी क्षेत्र। यह एग्जाम में पूछा गया है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है लातेहार का टोरी क्षेत्र, जो कि छोटा नागपुर पठार में पड़ता है। यह नदी हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, यह सब नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदी है, और इस पर 8 डैम बनाए गए। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। झारखंड में यह 290 किलोमीटर बहती है। पूरा इसका जो बहाव क्षेत्र है वो 524 किलोमीटर है। मतलब बाकी पश्चिम बंगाल में यह नदी बहती है और अंततः हुगली में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा नदी, यह नदी छोटा नागपुर पठार में से निकलती है। यह रांची का नगड़ी गांव है, वहां से निकलती है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब स्वतंत्र रूप से एकमात्र नदी जो झारखंड की है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब समुद्र में गिरती है, वह है स्वर्ण रेखा नदी। इसकी सहायक नदी है ककरो, काची, खरकई। इस पर एक जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात। यह लगभग 200 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। विशेषता है 200 फीट है, मीटर नहीं, 200 फीट ऊंचा जलप्रपात है। इसका विशेषता है दोस्तों कि इसकी रेत में सोना पाया जाता है, और बहुत से लोग हैं जो कि सोना छान कर बेचते भी है। यह खासियत है इस नदी की, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है स्वर्ण रेखा नदी। यह रांची का नगरी क्षेत्र से निकलता है दोस्तों। नदियां में देखते हैं, 9वां है दक्षिणी कोयल नदी, छोटा नागपुर पठार, रांची का नगरी गांव। मतलब रांची के नगरी गांव से स्वर्ण रेखा नदी, और रांची के नगरी गांव से ही दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। यह शंख नदी उड़ीसा में मिल जाती है, और इसकी सहायक नदी है कारो। अंत में जो एक नदी है वह है उत्तराखंड गुमला जिला में पड़ता है, वहां से निकलती है, और यह दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। इस पर जलप्रपात है सदनी घाट जलप्रपात। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं जो कि झारखंड में बहती है, और यह ढाल के अनुसार ही बहती है। ढाल के अनुसार यह गंगा में मिल जाती है। एक नदी जो स्वर्ण रेखा है वो डायरेक्ट से समुद्र में गिरती है, बाकी नदियां किसी न किसी नदी में मिलकर जाकर समुद्र में प्रवाहित होती है। इस प्रकार ढाल का अनुसरण करते हुए झारखंड की नदियां बहती है और मिलती है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आपका बन जाना चाहिए। और आप है सो नदियों को क्रम से याद रखें ताकि आपका दिमाग में हमेशा रहे। आप देख सकते हैं, अगर इधर से क्रम से याद रखिएगा तो पहला नंबर सोन, दूसरा उत्तरी कोयल, तीसरा पुनपुन, चौथा फल्गु, पांचवा सकरी, छठा पंचानन या चानन। इधर से आप याद रखिएगा तो पहला गुमानी, फिर बांसलोई, फिर फिर मोर, फिर अजय, फिर ब्राकर, फिर दामोदर, फिर स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख। इस प्रकार से आपको पूरी नदी दिमाग में घूमेगा। और आपको अगर मैप में याद है तो आप कोई क्वेश्चन कभी भी बना सकेंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है। तो इस प्रकार दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।